मसीह भाई। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. आइए आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय। पूरा अध्याय तो सबसे बड़ा अध्याय मेरे ख्याल में उत्पत्ति में ये है, हम थोड़ा ही पढ़ सकेंगे। I believe this is the longest chapter in the book of Genesis. We'll be able to read only a part of it. आशा करता हूँ कुछ लोग इसे पढ़कर आए होंगे। I hope and believe that some people would have read it and come. हाँ, आइए हम पढ़ेंगे सिर्फ 24 अध्याय के 10 से 24 पद तक। Shall we read from Genesis 24, 9 to 24? अगर हो सके तो आप अपना कैमरा खोल लें, मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करना। Grateful if you can open your cameras. तबे दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, वह ये वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसलिए मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वे कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वे अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वे कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए हुए उसको पिला दिया। जब उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वे तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने का कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? ये मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। अंग्रेजी में भाई बहुत टाइम हो जाएगा शायद है? Yeah, sure. We'll leave in English. Let's read in English. दूसरा कुरिन्थियों 11 और 1 और पढ़ देना। 2 Corinthians 11:1. हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 11:1। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो। दूसरा कुरिन्थियों 11:1। हाँ जी भाई। अच्छा, मैं गलत बता गया। हाँ जी भाई, 11:1। अच्छा, खैर मैं पहला कुरिन्थियों 11:1 भाई। हाँ, पढ़ना भाई कि मैं तुम्हें जब तक कुआरी की तरह मसीह के सामने न सुन। नहीं। This is 1 Corinthians 9. भाई इसी में है 11:2 में 11:2। अच्छा जी भाई 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray. प्रभु जी, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Dear Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. और प्रभु आपके लहू में हमारी पवित्रता है, सामर्थ है, शक्ति है, सुरक्षा है। Lord, there is holiness, there is cleansing and power in your blood. उसी लहू को विश्वास से अपने ऊपर लेते हुए And we take that blood upon ourselves by simple faith.
प्रभु हमारे लिए यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा कर। O Lord, fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6 for us. बोलते हाथ दे, पुकारने का शब्द दे, पवित्र आत्मा अपना पूरा कंट्रोल ले। Give boldness to speak and a voice to cry out. Holy Spirit, please take full control. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. शत्रु की सारी सामर्थ को यीशु नाम बांधते हैं। Bind the seen and unseen powers in the name of Jesus. पवित्र आत्मा आप ही लोगों के हृदय में काम करें। Holy Spirit, you work in the heart of your people. अगर आप लोगों से बात नहीं करेंगे तो सब प्रचार व्यर्थ है। Unless you speak, this preaching is in vain. और इस प्रचार का कोई उद्देश्य नहीं बचता। This preaching has no objective. इसलिए पवित्र आत्मा आप काम करें। Therefore, Holy Spirit, thou work. हम दोनों को क्रूस के पीछे छुपा ले, हम आपको Make दिखा us सकें। both behind the cross, we may be able to show you. हम शत्रु को यीशु नाम बांधते हैं। Bind Satan in the name of Jesus. हमारी प्रार्थना की लाज रखें। Honor our feeble prayer. प्रभु यीशु के नाम से मांगते In Jesus' name we pray. Amen. अब्राहम के पास बहुत ही प्यारा सा विश्वास था। Abraham had a very beautiful faith. मैं अपनी तुलना उसके विश्वास से नहीं कर सकता। I cannot compare my faith with him. हाँ, दो बातों में उसके तुल्य हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। There are two things in which I am like him. लगभग उसके बराबर हूँ साहब। More or less like him. हाँ, दो बातों में भाई साहब। In two things. हाँ, उसकी पत्नी उससे 10 साल जवान थी। His wife was 10 years younger to him. और मेरी पत्नी 10 साल मेरे से जवान। And my wife is also 10 years younger to me. हाँ, उसकी पत्नी बुढ़ापे में बहुत सुंदर थी। His wife was very beautiful even in an old age. हाँ, तो मैं दो बातों में So in two things, I'm very much like Ibrahim. हाँ, देखिए, दूसरी हम जो सेवा के बारे में देखते हैं प्रभु की, Anything we see about the Lord's service. हाँ, तो सेवा एक वरदान है। बहुत सारी सेवाओं में एक वरदान है। Service is a gift among many gifts of the Lord. हाँ, वो सब सारी सेवा नहीं है, तो एक है सेवाओं में से एक सेवा है। Amongst the various ministries is one ministry. हाँ, कुछ सेवकाएं होती हैं जो चुपके से होती, पता ही नहीं चलती और बड़ी प्रभावशाली होती। Lot of service and ministry is secret. It is very powerful but not seen. मैं नाम नहीं ले पाता क्योंकि रशियन क्या, मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है कि मैं ले सकूं, मगर ये कहानी सच्ची है बिल्कुल। आपको Now I am not able to take the Russian name very clearly, but this story that I'm telling you is true. नाम मैं सही तरीके से नहीं ले पाऊंगा उसे। But I'm not able to take the name correctly. हाँ, एक थे वहां पर एक यहूदी था जिसका नाम था, वो मेडिकल डॉक्टर था, डॉक्टर रॉस कॉर्नफेल्ड करके कुछ ऐसा नाम था उसका। And there was a Jewish doctor in Russia there. रॉस कॉर्नफेल्ड कुछ करके नाम था। Ross Cornfield. अच्छा, तो वो उसका परमेश्वर लेनिन था। And his God was Lenin. वो नास्तिक था। He was an atheist. हाँ, मगर किसी ने उसे चुपके से गवाही दी और उसका जीवन बच गया। वो बड़ी पोस्ट पे था वहां पर रशिया में, इसलिए वो चुपचाप साइलेंट उस पोस्ट पे रह के काम करता था। And somebody gave him the gospel. He was saved, and he kept on working quietly for the Lord in that senior position. हाँ, किसी को नहीं पता लगता था वो क्या सेवा करता। Nobody knew the ministry that he was doing. और एक बार वो जेल में उसे बहुत मारा गया किसी कैदी को, तो वो उसके पास गया, डॉक्टर था, तो उसने उसके मरते हुए उसे गवाही दी अपनी, बताया कि And there was a prisoner who was dying, and this doctor gave him his testimony as he was dying. जब वो गवाही दे रहा था तो एक और कैदी वहां सुन रहा था। When he was giving his testimony, another prisoner was listening to that. और उसने कहा, इतनी बड़ी पोस्ट पर ये आदमी इतना गद्दार है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी से।
that this man at such a high position is such a traitor to our Communist Party. उस कैदी ने इस यहूदी डॉक्टर को जो था इसकी वहीं हत्या कर दी। And that prisoner murdered that Jewish doctor right there and then. अब ये बात दबी रही क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, वो उन्हीं बता नहीं सकता था, वो दोनों मर चुके थे। तो बहुत साल बाद this matter was kept hidden because the murderer was there, or this man was a believer. So after many years, बहुत ही साल बाद इस आदमी जिसने हत्या की थी इसका जीवन बदल गया और इसने ये कहानी बताई। The murderer who had murdered the doctor, his life was saved, he was changed, and he told the story. हाँ, इसका नाम अलेक्जेंडर कुछ था, मैं पूरा नहीं ले पाऊंगा। His name was Alexander something. I do not know the full name. हाँ, तो ये लोग जो थे ये प्रचार वैसे नहीं करते थे। And these people did not preach openly. मगर इनकी सेवाएं दूसरी थी। But they had a different ministry. ये छुपे हुए नाम अपने नाम के लिए नहीं, छुप कर परमेश्वर मसीह की नाम की महिमा देते थे, उसका काम करते थे। And they were secretly serving the Lord and they're working for him. फिर ये जो प्रभु को दान देना है, सेवा का दान देना है, ये जो छुप कर देते हैं वो बहुत आशीषित होते हैं। And these people who give secretly to the Lord are immensely blessed. हम प्रचारकों को सब जान लेते हैं। Many people come to know the preachers. इन्हें आदर भी नहीं मिलता, इन्हें सम्मान नहीं मिलता, इन्हें वो नहीं, कुछ नहीं मिलता, मगर वास्तव में परमेश्वर बहुत बड़ा आदर ऐसे लोगों के लिए रखता है। These people who work secretly, quietly, do not get the honor and that they deserve or the respect that they deserve, but they keep on working quietly, secretly. ये प्रभु का टाइम है, प्रभु का अपना समय है। And it is the Lord's time in His own time. मेरा उद्धार 69 में सन 1969 में हुआ था। I was born again in 1969. और 2 मंडलियों में रहा, वहाँ एक प्रार्थना के लिए भी नहीं कहा गया, जैसे ऐसा आराधना के लिए कहते, ऐसा नहीं कहा गया मुझसे। And I was in 2 assemblies where I was never asked even to pray as we do in our assemblies today. हाँ, 4 साल बिल्कुल वहीं रहा। And so 4 years I was there completely silent. और फिर उसके बाद मुझे तो देहरादून ले गया। After that the Lord brought me to Dehradun. और वहाँ पर मुझे प्रचार करने का लाइसेंस दिया। And there the Lord gave me the license to preach. हाँ, और प्रभु अगर जीवन में 1 आध साल और एक्सटेंशन देगा तो मैं इस लाइसेंस का उपयोग करूंगा। If the Lord will give me another extension of a few more years in my life, I'll continue to use this license. हाँ, देखिए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है, पाप है। Without driving a car without license is a crime. मगर गाड़ी चलाने का शौक ऐसा होता है कि भाई जी, माँ भी, बेटे भी, परिवार भी भाई जी बिना लाइसेंस के गाड़ी थमा देते हैं। But the desire to drive is so deep that even mothers emotionally pressurized give the key to the son. अगर सही काम भी गलत तरीके से किया गया वो गलत है, पवित्र आत्मा नहीं चाहता। Even if the right work is done in the wrong way, it is a sin. The Holy Spirit doesn't want it that way. प्रचार करना वरदान है, ना कि कोई को अपने आप से पैदा कर सकता। Preaching is a gift. No one can create it by himself. नहीं तो उसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। Otherwise, the objective of preaching is completely lost. हाँ, मेरे लाइसेंस का मतलब समझते होंगे आप, ये परमेश्वर देता है लाइसेंस, मैं कह रहा हूँ। Now, when I say license, you would understand it is a God-given talent. हाँ, अब्राहम का नाम आज सुबह से आ रहा है। अब्राहम का अर्थ है उन्नत पिता, उत्तम पिता। And the name of Abraham, we're hearing from the morning, Abraham means prosperous father. बिना पति के कोई बिना पत्नी के कोई पति हो सकता है? Can there be a husband without a wife? हो सकता है, बताओ, हो सकता है कोई? Can it be possible? नहीं हो सकता। बिना बेटे के कोई बाप हो सकता है? Can there be a father without a son? हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। Is it possible? No. मगर प्रभु तो कहता उत्तम पिता, अरे बेटा है नहीं, उत्तम पिता बता रहा हूँ। But the Lord is calling him excellent father when he doesn't even have a son. 17:5 में तो उसका नाम बदल के कहता है
तू तो बहुतों का पिता। And in 17:5 he changes his name and says, you will be the father of so many children. अभी एक बच्चा नहीं और कह रहा इतना Not even one son, and he says, you are the father of many sons. तो नाम ही दे दिया, Gave him a new name. अब्राहम से इब्राहिम कर दिया, From Abraham to Abraham, बहुतों का पिता। the father of many sons. यार पिता कहाँ से दिखाई दे रहा उसे? How do you see him to be a father? प्रभु उसके कल में आज देख रहा था। The Lord is seeing his tomorrow today. हाँ, वो उस बीच में उस पेड़ को देख रहा था जो He is seeing the prosperous tree in the seed. वो डरे हुए कमजोर गिदौन में एक शूरवीर सूरमा देख रहा था। In that afraid and weak Gideon, the Lord was seeing a mighty man of valor. आज आप कुछ नहीं दिखाई देते, आपको महिमित रूप में देख रहा है प्रभु। Today, when you don't seem to be anything, the Lord is seeing you in all your glory. इसलिए प्रभु ने दे दिया उसे कि तुम बहुतों का पिता। That is why the Lord gave him a name, the father of many sons. 15 अध्याय में 85 साल का अब्राहम था। In chapter 15, he is 85 years old. और बहुत निराशा की हालत में चला गया था। And he has gone in a lot of disappointment. मगर प्रभु बार बार आता, अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाता और हिम्मत देता, मैं हूं ना। The Lord is coming to him again and again and encouraging him and telling him, I am there for you. I am for you. हाँ, ठीक इसके 55 साल बाद आगे की कहानी है। Right? This story is around 55 years ahead of this moment. जो ये कहानी आपने पढ़ी है That which you read just now. हाँ, अब बाप 140 बरस का और बेटा 40 बरस का। Now the father is 140 years old and the son is about 40 years old. मुश्किल ये थी कि दोनों मर्दों के बीच में कोई स्त्री नहीं थी, ना माँ के रूप में, ना पति। The difficulty was that there was no woman in the home, neither as a wife to a mother to Isaac or a wife to Abraham. बस 140 साल का बाप और 40 साल का बेटा, कहानी यहाँ से शुरू होती है। A 140-year-old father and a 40-year-old son. The story begins from here. 23 अध्याय में सारा मर चुकी थी। And in chapter 23, Sarah had died. हाँ, पहले वो बेटे की खोज में था, बेटे की दुल्हन की खोज में है। At one time, he was in search of a bride. Now, नहीं, पहले बेटे की First, he was in search of a son. Now, he's in search of a bride. पहले बेटे की जरूरत में था, उसकी दुल्हन की जरूरत। First, he needed a son. Now, he needed a bride for his son. हाँ, पिता की इच्छा उसके इकलौते पुत्र के लिए दुल्हन लाने की। The father's desire is to get a bride for his only begotten son. हाँ, वो जगह जो खाली थी वो संगति ही पूरा कर सकती थी, वो दुल्हन ही पूरा कर सकती थी। The place that was empty could only be filled by that bride, only by the fellowship. हाँ, परम पिता की इच्छा है कि वो अपने इकलौते पुत्र के लिए एक दुल्हन, एक मंडली, एक संगति स्वर्ग में लाई जाए। It is the desire of the Heavenly Father that a bride and a fellowship and a church, an assembly, a fellowship or a fellowship be brought for his only begotten son. तो पिता का इंटरेस्ट में पूरा जो उसकी रुचि है वो मंडली में है, उसकी दुल्हन में है। So the father's whole interest is in his son. हाँ, ये मंडली कहीं करप्ट ना हो जाए, कहीं अशुद्ध ना हो जाए, पवित्र ना हो जाए। That this assembly may not become corrupt and unclean. हाँ, अब्राहम के घर में एक दास का बेटा था जन्मा, और हम 15:2 में देखते हैं उसका नाम एलियाजर था। And in Abraham's house, a son had been born. A servant had been born whose name was Eliezer. हाँ, आपने जो 24 अध्याय पढ़ा, इसमें 22 बार दास शब्द आया, और 14 बार दास शब्द आया और 22 बार स्वामी शब्द आया। स्वामी दास, स्वामी दास, स्वामी दास। Again and again, the word servant and Swami Das, the servant and master have been repeated in this chapter. हाँ, 15:2 में हमें पता लगता है, यहाँ तो उसका नाम ही नहीं दिया गया, नाम छुपा हुआ है पूरे अध्याय में, मगर अंदाज लगता है कि इसका नाम एलियाजर था।
In Genesis 15:2, we come to know his name was Eliezer, which is completely hidden in chapter 24. अब ये 60 से ऊपर काफी बुजुर्ग आदमी हो गया हो. Now he is more than 60-year-old. He's quite an old man. More than 60. More than 60-year-old. हाँ, और ये सारा काम अब्राहम का जो था यही संभालता था. इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो था, पीछे का इसका जो रिकॉर्ड था, वो बहुत उत्तम था. And his track record was that he was looking after all the administration and management of Abraham's property. इस एलियाजर 3 शब्दों से बताए. एलियाजर. Eliezer is made up of 3 parts of the word, of three words, Eli, A, and Zer. हाँ, यहोवा ही सहायक है. God is my helper, is my only helper. हाँ, मतलब इसका मतलब है God is helper. परमेश्वर God is my helper. सहायक है. God is my helper. ये अपनी दुल्हन को लेने के लिए एक सहायक को भेजता है. So he sends a helper for his son. हाँ, और हम देखते हैं यूहन्ना 14:26 में प्रभु ने कहा था कि मैं एलियाजर को यानी सहायक को भेजूंगा. वहां लिखा है, पढ़िएगा. And you read John 15:25, the Lord said, I will send Eliezer or helper. John 15:25. यूहन्ना 14:26. जी भाई. 14:26, sorry, 14:26. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा. हाँ, वो सहायक भेजा. तो एलियाजर का मतलब है प्रभु का सहायक, उसकी दुल्हन को तैयार करके लाने के लिए भेजा गया है. So Eliezer means God's helper who has been sent to prepare a bride for the only begotten son by God. अब इस पुराने नियम की कहानी नए नियम के चश्मे से देखना चाहिए. Now you start seeing this Old Testament story with the glasses of the New Testament. हाँ, अब दुल्हन कौन है, यहाँ पर वो जो एलियाजर है वो कौन है, और यहाँ पर स्वामी कौन है, who's the master. हाँ, अब शायद मेरे ख्याल में आपकी बात समझ आ रही होगी. And probably you will be able to see the vision. हाँ, वो कह रहा वो मेरे बारे में बताएगा, अपने बारे में नहीं. अगर यूहन्ना 16 और अगर 13 से 15 तक पढ़ दीजिएगा मेहरबानी से. If you read from John 16:13 to 15, John 16:13 to 15, he said, he will tell you about me. परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा. जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है. बस. वो मेरी वचन के बाहर नहीं बताएगा, मगर वचन को बताएगा, समझाएगा, दिखाएगा, सुनाएगा, ताकि सुनने से विश्वास बढ़े. He will not speak outside the word of God. He will speak from the word of God. He will explain the word of God so that your faith would grow. हाँ, वो कितने ऊंट लेके गया? 10 ऊंट लेके गया. How many camels did he take? 10. मैं जल्दी चलूंगा क्योंकि समय को भी प्रभु ध्यान रखे. Time is less, so we'll quickly go through it. हाँ, 10 ऊंट लेके गया. 10 camels. हाँ, ये 10 क्यों लेके गया? Why 10? प्रियो, प्रभु कहता है मत्ती में ये 10 नियम है, व्यवस्था है. And the Lord says these 10 are the 10 commandments. हाँ, अगर मत्ती 19:17 में कहना, एक जवान दौड़ कर आता है प्रभु के पास और कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? Matthew 19:17, a young man comes running to the Lord, says, what can I do to have eternal life? तो प्रभु ने कहा अनंत जीवन तुझे कैसे मिलेगा जब तक तू ये 10 नियम पूरा नहीं करेगा? How can you get eternal life until you fulfill these 10 commandments? हाँ, उसने कहा व्यवस्था को मान. तू जब पढ़ दीजिए भाई, इसे पढ़ दीजिए, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए. Fulfill the commandments. मत्ती 19:17. उसने Matthew 19:17. Yeah, easy. उसने उससे पूछा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर. बस भाई,
उसने अगर जीवन में अनंत जीवन प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान ना कर, फिर इसके अलावा माननी है, ये तो जरूरी है. If you want to enter eternal life, obey the commandments. They have to be obeyed. इसके बिना स्वर्ग जा ही नहीं सकता अनंत Without जीवन. this, you cannot go to heaven. हाँ, अब 10 नियम, जो पहला आदमी पैदा हुआ इस पृथ्वी पर और जो आखिरी होगा, उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं जो 10 नियम को पूरा कर पाया हो या कर पाएगा. एक भी आदमी ऐसा नहीं. Now there is not even one person born ever who can fulfill these 10 commandments. Not even one. हाँ, सिर्फ एक कुछ हो. Except for one. वो कहता है मत्ती 5:18 में, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ. And Matthew 5:18, the Lord Jesus said, I have come to fulfill the law. और उसने व्यवस्था को पूरा किया. And he fulfilled the law. क्रूस पर पूरा किया. On the cross. व्यवस्था का पर्दा फाड़ दिया. He tore the veil of the law. अब हम भी व्यवस्था को पूरा करते हैं. We are also now fulfilling the law. क्योंकि मसीह हम में है. Because the Lord Jesus is in us. हाँ, जिसने व्यवस्था को पूरा किया है. Who fulfilled the law. और प्रियो, हम मसीह में व्यवस्था से पूरा करके छुटकारा पाते हैं. And dear ones, we are delivered from the law through our Lord Jesus Christ, who fulfilled the law. क्योंकि मसीह ने हम में सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया. Because the Lord Jesus Christ has fulfilled the law. तो हम अधिकारी हो गए भाई साहब. अब कोई so we have now become the owner. हाँ, जरा सा हम इसे बाद में थोड़ा समझेंगे, थोड़ा रख लीजिएगा, हम आगे जाके करेंगे इस बात में. We'll come back again to this. हाँ, और पवित्र आत्मा का एक बात थी कि वो जो भी करेगा वो परमेश्वर के मन के अनुसार करे. And thing of the Holy Spirit is whatever he will do according to the mind of God. हाँ, देखिए, जो हमारा परमेश्वर होता है हम उसके अनुसार काम करने लगते हैं. Whoever our God is, we work according to his mind. हाँ, इस्राएल में हारून ने एक दूसरा परमेश्वर बनाकर तैयार कर दिया उनके लिए. In Israel, Aaron made a different God for them. और वो दूसरा परमेश्वर जो था वो अपने मन के अनुसार उनसे काम करने लगा, उछलने लगे, गीत गाने लगे, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे. जी, नाइट क्लब बन गया पूरा. So, and that other God tried making them do according to his mind, started jumping and dancing, and it became a complete nightclub there. हाँ, अब भी कई जगह संडे को हो रहा होगा यही तमाशा, कई जगह. Even now, in many places, in the name of Christ, this kind of tamasha will be going on. उनका परमेश्वर कोई दूसरा परमेश्वर है. Their God is some other God. ईसाई धर्म का परमेश्वर कोई दूसरा परमेश्वर है. The God of the Christian religion is some other God. हाँ, हमारा परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है. And our God is the God of the Bible. हाँ, जिनका परमेश्वर सेक्स है वो उसी के अनुसार काम कराता है. Whose God is sex, he makes them work according to his mind. जिनका परमेश्वर पैसा है, घमंड है, लालच है, जलन है, वो परमेश्वर अपने मन के अनुसार उनसे काम कराता है. Whose God is money or greed or lust or bitterness, right? He makes them work according to his mind. अब मुझे और आपको देखना है मेरे अंदर कोई दूसरा परमेश्वर छिपा हुआ तो नहीं है. Now you and I have to see, is there some other God living in me? हाँ, अब हम आगे चलते हैं. ये दास जो था 800 किलोमीटर की यात्रा करके जा रहा है. Now this servant Eliezer is going on an 800-kilometer journey. हाँ, ऊंट पर होगी. On camels. और यही एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा परमेश्वर पापियों के पास स्वयं आया, पापी परमेश्वर के पास नहीं गया. And this is a great thing that our Lord came to sinners, not that sinners had to go to him. पापी आदम परमेश्वर के पास नहीं आया, मगर परमेश्वर उस पापी आदम के पास आया. Sinful Adam did not come to God, but God came to the sinful Adam. हर सुबह परमेश्वर आपके पास वचन के द्वारा आता है. Every morning the Lord comes to you by his word. हर संडे आपके पास आता है. Every Sunday he comes to you. मैं उसके पास आने क्या उसके आगे हाथ फैलाने लायक नहीं. I am not worthy to come to him and spread my hands in front of him.
हाँ वो मेरा पीछा कर रहा है, but he is following me. हाँ वो मुझे ढूंढ रहा है, He is seeking for me. हाँ वो सहायक आज भी मेरी सहायता करता है, Even today, that helper is helping me. हाँ वो आज भी मेरे लिए, मुझ में, मेरे लिए, मेरे द्वारा काम करता है, Even today, he is working through me. मगर अपने आप को छिपा कर काम करता है, But he works by hiding himself. हाँ कहीं अपने नाम को नहीं आने देता, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु का नाम उसके नाम से आगे आ जाए। He never allows his name to come on front so that his name may not be ahead of that of Jesus Christ. क्योंकि उसका उद्देश्य है कि सारी महिमा, सारा सब कुछ है उसके प्रभु यीशु मसीह के नाम को। Because his whole aim is to glorify the Lord Jesus Christ and हाँ lift up his name. हाँ उसका उद्देश्य है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो अपने नाम के लिए कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करेगा वो यीशु के नाम के लिए करेगा। He who has the Holy Spirit in him will not do anything for his name and fame. He will do everything for Jesus Christ. अक्सर कहते हैं साहब मेरे द्वारा इतनी आत्माएं बच गई प्रभु। Many people say no, that so many souls have been saved through me. अगर तू खुद नहीं अपने आप बचा, दूसरों को क्या बचाएगा? अरे you could not have saved himself. How can you save someone else? कोई किसी को नहीं बचा सकता, No one can save anyone. बचाने वाला एक है और इकलौता नाम है यीशु, कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। There is only one to save and that name is Jesus Christ. No man can do it by himself. दूसरी बात देखा गया है, Another thing, इस दास ने कहीं भी अपनी इच्छा पूरी होनी नहीं की, that this servant never desired to fulfill his will in any place. एक वास्तविक विश्वासी कभी भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं जीता। A true believer never lives to fulfill his will. जो शारीरिक और विश्वासी होता है वो हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीता है और परमेश्वर की पवित्र इच्छाओं को हमेशा कुचल देता है। The carnal believer is the one who always lives for his own will and desire and always crushes the will and desire of God. जांचने की बात है, मैं सिर्फ दिन भर अपनी इच्छा ही पूरी करने में लगा रहता हूँ। I need to examine myself. Do I spend my day fulfilling my own will and desires? जो अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं वो कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे? Those who live according to their will and desire, how can they fulfill the will of God? इसलिए प्रार्थना करनी, प्रभु मैं अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, लालसाओं को, सबको क्रूस पर ठोकता हूं। Lord, I may crucify my lust, my desires, my will, my plans on the cross of Christ. शारीरिक विश्वासी हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। The carnal believer will always desire to fulfill his own will. तो परमेश्वर को इस तरह रखता है, and he keeps God in this या manner, उसका परमेश्वर इस तरह का परमेश्वर होता है, or rather his God is such a God जैसे बोतल में जिन, like a gin in a bottle. हाँ बस खोला और भाईजी निकला, Open the मेरे लिए ये bottle, कर दे। open the bottle, the gin comes out. Oh, gin, do this for me. तो बोतल के जिन की तरह परमेश्वर का उपयोग करते हैं, वो So परमेश्वर का अपमान करते हैं। they use the Lord like gin of the bottle. They use the Lord और ताकि उनकी इच्छा पूरी हो जाए, so that their will be fulfilled, उनका मतलब पूरा हो जाए, their motive, the objective be fulfilled. आपका परमेश्वर आप नहीं है, आप है, आपकी इच्छा है, आपका लालच है, आपका स्वभाव है, आपका घमंड है, आपकी जरूरत है, आपका परिवार है। Your God is not Jesus Christ. It is your lust and desire, your family, your greed, your plans. इब्रानियों 10:7 में एक बात प्रभु कहता है। Hebrews 10:7, the Lord says one thing. क्या मैं कह सकता हूँ प्रभु किसी? Can I say that to the Lord? पढ़िएगा इब्रानियों 10:7। Hebrews 10:7. तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। Lo, I am come in the Holy Spirit, in the scriptures it is written of me, I come to do thy will, O God. क्या आज आप इस इच्छा से आए कि प्रभु मैं आज तेरी इच्छा पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो? Have you come with this desire that Lord I may fulfill your will, whatever might happen? प्रभु आज मैं आया हूँ इसलिए कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। Lord, I have come so that I may fulfill your will. नहीं, बस एक आराधना है, एक सेट
पैटर्न है और बस मैं वो पूरा करना है। इच्छा कहाँ There is देगी? a set pattern of worship and of this meeting. We have to fulfill that pattern. Forget the will of God. इसके बाद लंच खाना, कहना बहुत बढ़िया वचन दिया। After this, we have to eat lunch, and at lunch say, "What a wonderful message we heard today." अरे वो जिस वचन ने आप में अच्छाई पैदा नहीं की, वो वचन अच्छा है ही नहीं। That word that doesn't produce goodness in you is not good. हाँ, वो अच्छा नहीं है। It's not a good message. भाई क्या आप आज ये कह के जाएंगे, प्रभु मैं आज आया हूँ इसलिए कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। बोल, तेरा दास सुनता है। Can you go today and say, Lord, I come to do thy will, your servant is listening? हाँ, इस अध्याय पूरे 24 अध्याय में आप पढ़ना, वहां पर पद 13-14 में, 26 में, 52 में वो यही आराधना और प्रार्थना और आराधना करता था, ताकि प्रभु मुझे आप अपने मार्ग में ले चलें, अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट करें। Again and again in Genesis 24, we read the servant in 13, 14, 26, 52 verses praying and worshiping the Lord, asking him to lead him according to his plan. देखिए, हमारा परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर है। Our God is a loving God. प्यार का परमेश्वर है। He's a God of love. वो दया का परमेश्वर है। God of mercy. वो एक उद्देश्य का परमेश्वर है, बिना उद्देश्य वो कोई काम नहीं करता। He is a God of aim. He never does anything without aim and objective. हाँ, उसने आपको एक उद्देश्य से नया जन्म दिया है। He has given you new life because of an objective. हाँ, वो उद्देश्य का परमेश्वर है। He is the God of objectives, aim. आपकी अभिलाषा, योजना, इच्छाओं ने हर दिन उसकी इच्छा को आप डुबो देते हो। Your desires and plans and desires have crushed his objectives every day. एलिएज़र को मालूम था मेरे अंदर सामर्थ्य है, वो लगातार प्रार्थना करता था। Eliezer knew I don't have that strength. He was constantly praying. हाँ, वो मैंने देखा कि प्रार्थना सभा में लोग नहीं आते, बहुत कम आते। I see that very few people come in the prayer meeting. और देखिए, जब आप प्रार्थना सभा में आते हैं तो 2-3 मिलते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं की सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाती है। When we come to the prayer meeting and 2 or 3 are gathered together, our power in prayer multiplies. फिर दूसरा, हम प्रार्थना करनी सीखते हैं। And we learn to pray. फिर हम स्वार्थ से बाहर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी सीखते हैं। Then we come out of our selfish motives and start praying for others. और हमारी आमीन 3-4 की बड़े अद्भुत काम कर जाती है। And our amen together does an amazing job. हाँ, और हमारी प्रार्थना का विषय है कि हम बिना प्रार्थना के, आराधना के कोई परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं सकता। चलना तो दूर की बात रही। Can know the will of God without prayer. Forget about walking with him. हाँ, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ज्यादातर औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं लोग। And we go forward, we see that people consider women to be baby making machines. हाँ, ये बेवकूफी की सोच है। This is a foolish thinking. एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, हर very carefully. पुरुष का वंश ही नहीं होता, हर स्त्री का वंश भी पुरुष के वंश के साथ जुड़ा होता है। डीएनए में दोनों ही होते हैं। In every person's DNA, it is both the male and the female gene come together. जैसे ही दूसरा जीन मिलता है, वो अगर वो अविश्वासी का मिला तो क्या होगा? एसाव ने अपनी इच्छा से शादी की अविश्वासियों से, और क्या हुआ? And for example, if the DNA of an unbeliever, as Esau married an unbeliever, what happened? कि एक श्रापित वंश पैदा हो गया। A cursed generation was born. हाँ, गई, खत्म हो गई बात, completely gone. एक बड़ा उद्देश्य था प्रभु का, वो खत्म हो गया। God had a great plan, it is completely wrecked. अब्राहम ने हाजरा से एक वंश पैदा कर दिया। Abraham raised a generation through Hagar. वो अब्राहम का था, मगर उस चुनी हुई स्त्री के वंश से नहीं हुआ था। It was Abraham, but it was not through that chosen woman of God. उससे क्या हुआ? एक शापित वंश पैदा हुआ। That gave rise to a cursed generation. जो इस्राएल के लिए श्रापित नहीं है,
वो आज पूरे संसार के लिए श्राप का कारण है। Cursed not only for Israel but for the whole world. क्योंकि वो परमेश्वर के समय को नहीं पहचान सका और उसने अपनी इच्छा, अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा कर दिया। Because he could not recognize the right time of God and he fulfilled his own plan, his wife's desire. मैं इससे कोई वंशवाद के सिद्धांत को नहीं बढ़ा रहा। I am not trying to propagate, one group superior than the other, one race superior than the other. ना ऐसा नहीं। It is not like that. जो भी शापित वंश भी अगर मसीह में आता है तो वो आशीषित हो जाता है। Even the cursed ones, if they come to Christ, they become blessed. हाँ, अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, समय नहीं रहा मेरा, जल्दी से हूँ। We'll quickly go forward. यिर्मयाह आप लिख लीजिए, पढ़ लेना। ये यिर्मयाह 42 3 से 6 तक। कुछ लोग बड़े आते हैं, अब भाई प्रभु की बात पढ़ दीजिए यार, छोड़ दीजिए, 3 से 6 पढ़ दीजिए। Read Jeremiah 42 3-6. Jeremiah 42 3-6. इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उससे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है, देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार ना करें तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे, चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा बस वही वो कहता आगे, वही उसमें हमारा भला है इस बात की। अब एक बात ध्यान दें, भाषा कितनी प्यारी, How beautiful is their language. कितने अच्छे। भाई जो प्रभु कहेगा और चाहे भली हो बुरी हो मैं उसे मान लूंगा। Oh brother, whatever the Lord says, good or bad, I will accept. प्रभु कह रहा है मैं तेरे मन के प्लान जानता हूँ, तू किसे किसके सामने मक्कारी कर रहा है। The Lord knows that my thoughts in my heart. Whom are you trying to play the hypocrite? तेरे दिल में छिपी हुई काली कहानी को मैं पहचानता हूँ, तू तेरे प्लान बना रखे हैं और पूछने आया मुझसे। The dark story in your heart, you've already made plans, you've come to ask me. और मेरी इच्छा, भाई प्रार्थना करना मैं प्रभु की इच्छा में शादी कर सकूं। Oh brother, I may marry in the will of the Lord. मैं कह, कितनी प्यारी सी लगती है भाषा। How beautiful is the language. वो मुझे नहीं परमेश्वर को बेवकूफ बना दे। Not only fools me, fools the Lord. उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है दिमाग में, शक्ल से, रंग से, पौधे से, घर से, परिवार से, सब पूरा प्लान है। वो तो सिर्फ ये ड्रामेबाजी। Made a complete plan in your mind. The girl you want to marry, what she should be like, height, color, education, everything. वो 90% विश्वासी अपने मन की इच्छा के अनुसार चलती है। 90% believers get married according to their own desire. प्रभु कह रहा मैं तुम्हारे मन की कल्पनाएं जानता हूँ, तो अपने शब्दों से, इन बातों से, इस भाषा से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। The Lord knows the thoughts and desires of your heart. You cannot make a fool of him with your words. हाँ, प्रभु को उसके मन का आदमी चाहिए जो उसकी मन की इच्छा पूरी कर सके। The Lord wants a man after his own heart who will fulfill his will. मैं तो ऐसे विश्वासियों को जानता हूँ जिन्होंने शादी से पहले अपनी पत्नी की फोटो तक, शक्ल तक, जब हाँ किया तो उससे पहले उन्होंने फोटो भी नहीं देखी। I know of believers who had not even seen the photo of their wife before marriage, before they said yes. और ये एलियाजर के शब्द नहीं थे, उसके ये इच्छा थी कि वो बार-बार प्रार्थना करता कि वो प्रभु को जाने, और उसके लिए उसने एक कोड वर्ड रखा हुआ था, कोड वर्ड रखा जो बार-बार। This was not Eliezer's words, but he had kept a code word in his mind to know how to know the plan of God. हाँ, कोड वर्ड था उसका एक। He had a code word. मैं उससे पानी मांगूंगा और वो कहेगी मैं तेरे ऊँटों को पिला दूंगा। If I tell her to give me water to drink, she'll say, I will give water to your camels also. ये बार-बार कहता है वो। Again and again he says that. हाँ, भाई वो पानी मांगे और तू भाई जी ऊँटों को भी पानी पिला दे। If I ask for water and she gives my camels also to drink. हाँ,
जैसे ही उसने रबिका को देखा और पानी मांगा तो रबिका ने अपने आप ही कहा कि भाई जी मैं तुझे नहीं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। As soon as he saw Rebecca and asked her for water, she said, "Not only you, I will give water to your camels also." वो एकदम कोड वर्ड मैच कर गया। Immediately he understood the code that he had given to the Lord. ये प्रभु की इच्छा है। This is God's will. हाँ, कोई लालच नहीं था उसके सामने, क्या देगा या नहीं देगा, कुछ नहीं था उस टाइम में तक, कुछ नहीं था उसे। There was no greed in front of him or her, what to give or whatever to give her or anything. हाँ, प्रियो, परमेश्वर के लोग बिना स्वार्थ के दूसरी की सेवा और मन, उनके अंदर मन होता है कि वो दूसरों की किस तरह कैसे मदद करते। Dear ones, the believers have a heart in them, how they can help somebody else. जब तक मैं प्रभु में नहीं था, बड़ा बस मेरे से दूसरा मुझसे कोई काम के लिए कह दे तो मैं उसकी ऐसी तैसी पहनने को तैयार है। Before I was in Christ, I was very self-centered. I would just want to focus on my things. If anyone would tell me anything to do, I'd really give it back to him. मैंने एक कोर्स ITI से किया था, IIT नहीं, ITI से किया था, वायरलेस ऑपरेटर का। I had done a course from ITI as wireless operator. हाँ, ITI के पीछे वर्कशॉप था जहाँ पर बहुत मशीनें थी, बहुत टूल था, सारे हमारे डिपार्टमेंट के पीछे था। Behind the ITI there were tools and equipment right behind our department. तो हमारा एक टीचर था बंसल, बड़ा स्मार्ट सा था। उन दिनों में टीचर भी साइकिल पे आया करते थे। And we had a teacher, very smart, Bansal. In those days, even the teachers used to come on bicycles. एक दिन मुझसे उसने यूं कह दिया, क्योंकि आप जब पीछे वर्कशॉप में जाइए मेरी चेन पे ग्रीस लगा लाया। He said, "Look, go behind the workshop and put grease on my bicycle wheel." टीचर तो था, मैंने कहा मुझे सिखा देना चाहिए। I said, "Today I'll teach him a lesson." और मैं गया वर्कशॉप में, सरकारी माल था, मैंने धर के चेन पे ऐसे 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 करके और इतनी मोटी मोटी ग्रीस की लेयर लगा दी। And I went to the workshop, I took the grease and applied the grease in a thick layer all over the chain. अब उसने बाद में बताया, He told me later. हाँ, अब खैर मैं टाइम नहीं इसलिए जल्दी, तो भाई जी गया, पूरी पैंट खराब हो गई। And when he went using the bicycle, his whole pant was stained. तो फिर उसके बाद उसे किसी शादी में नई दूसरी पैंट पहनी, वो भी इसकी भी ऐसी थी। And after that, he had to go to a marriage. He wore another trouser that was also completely stained. बाद में बताया कि मैंने 3 कपड़ों से वो ग्रीस पोंछी। He told me later how he rubbed off the grease from those trousers. उस दिन बाद वो किसी से कहने लगा, क्योंकि यार तू मेरी साइकिल में पीछे वर्कशॉप से हवा भरवा ला। And after that, he went to tell somebody that put air in my bicycle tires from the workshop. तो मैंने हाथ बढ़ाया, सर मैं भरवा लाऊं। And I lifted my hand and said, "Sir, I'll put it." वो कह रहा नहीं, मैंने कल ही नया टायर डलवाया। He said, "No, I got a new tire yesterday only." तो मेरे से काम नहीं करा सकता था, मैं उसकी ऐसी तैसी फेंक देता। Nobody could get anything done from me. I would really give it back. दूसरे के लिए कुछ करने का मन ही नहीं था। No desire to do anything for anyone else. मगर जब प्रभु में आता है, जिसमें होता है। But when a man comes to Christ, आप देखिए, एक ऊंट 120 लीटर तक पानी पीता है, 120 से 50 लीटर तक। Can you imagine one camel drinks about 120 to 150 liters of water? हाँ, यानी 20 लीटर की बाल्टी के 7 से 8 बाल्टी भर के एक ऊंट को पिलानी पड़ती है। That means one camel can drink about 7 to 8 buckets of water, full of water. 10 थे और कुआं कितना गहरा होता था वहां। So deep was the well, and there were 10 camels. मैं एक बात सोचता हूँ, रबिका के स्वभाव में और उसके शरीर में इतनी खूबसूरती कैसे थी? Now I think, imagine how beautiful she was in character and in flesh. हाँ, शरीर में भाई, in the body, in the flesh. क्योंकि वो मेहनत करती है, वो ऐसा नहीं कि वो आज ही कर रही थी ऐसा काम। Because she had a habit of working hard, not only today. हाँ, उससे उसका शरीर बहुत फिट था। And that is why her body was very fit. उसका स्वभाव सुंदर था, उसका शरीर सुंदर था। Her body was very beautiful. She was very beautiful. Her character was very beautiful. मेहनती आदमी होते हैं, वह बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं।
Hard working people are very attractive. जो प्रभु में मेहनती होते हैं वो वास्तव में अट्रैक्टिव आदमी होते हैं. Those people who are hard working in the Lord are very attractive. हाँ, तिमोथी से कहता है, पॉल कहता है, एक वरदान तो तेरे पास है मगर मेहनत करके इसे चमका दे. Paul says to Timothy, अट्रैक्टिव बन जाएगा, बहुत आकर्षक बन जाएगा. Paul says to Timothy, you have a gift in you, but you polish this gift, it will become very attractive. जो बिना मेहनत के रोटी खाता है वो शाप खाता है, पाप करता है. He who eats bread without hard work eats a curse. परमेश्वर का दास की एक खूबी है कि वो परिश्रम करता है. The quality of a man of God is he works very hard. हाँ, जो परिश्रम नहीं करता वो परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान करता है और उसके उद्देश्य को व्यर्थ ठहराता है, उसके अनुग्रह को व्यर्थ ठहराता है. पहला कुरिन्थियों 15:10 पढ़िए. 1 Corinthians 15:10, he who doesn't labor and work hard, he misuses the grace of God. 1 Corinthians 15:10. परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वे व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो अभी ये मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था. जो मेहनत नहीं करता वो परमेश्वर के रहम को व्यर्थ, उसके उद्देश्य को व्यर्थ ठहरा देता. Doesn't work hard makes vain the grace of God. बाइबल तो इतना कहती जो मेहनत ना करे वो रोटी ना खाने पाए. Bible says to the extent he who does not work, he should not eat. मैंने कहा परमेश्वर एक उद्देश्य का परमेश्वर है. I said God is a God of a great objective. और आलसी आदमी उस उद्देश्य को खो देता है, उस जीवन And को the खो देता है. lazy man destroys that objective. हाँ, जिस उद्देश्य बुलाया गया वो कभी कर ही नहीं सकता. Never fulfill the objective for which he has been called. हाँ, मतलब मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी, मैं शर्म आती है, शारीरिक विश्वासी है जो आलसी विश्वासी है. And I am ashamed of those believers, carnal believers who are lazy. हाँ, हम लाबान की बात छोड़ देते हैं क्योंकि समय नहीं रहा हमारे पास. You don't have time to talk about Laban. हाँ, देखिए फिर वो उनके घर गया. मैं अब जल्दी बात करूं. He went to their home. लाबान तो सिर्फ वो सोना देख के दौड़ा था. Laban had run only on seeing the gold. वो अपने मतलब से बाहर ना सोचता था ना वो कुछ देखता था. He never thought beyond his personal objectives, beyond his personal desires. हाँ, वो एलिएज़र गया उनके घर में. When Eliezer went to their home, और उसके सामने नहीं, मैं पहले अपना उद्देश्य बताऊंगा जिसके लिए मैं आया. and before he would even eat, he said, no, first I will tell you my aim of coming here. तो उस सहायक ने का उद्देश्य था कि वो अपने स्वामी और उसके बेटे के बारे में बताए कि वो क्या है, कैसे हैं. सिर्फ उसने वचन से स्वामी और स्वामी के पुत्र के बारे में बताया. And this helper had only one aim, to tell them about the master, and his son told them through the word that he had. और इस सुनने से रबिका के दिल में विश्वास पैदा हो गया. And hearing the word through the helper, faith came alive in the heart of Rebecca. जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा में कुछ सुनाती है तो हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होने लगता है. When the Holy Spirit speaks to us, faith comes alive in us. अगर ये संदेश प्रभु दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रही है, तो आपके अंदर परमेश्वर खुद बात करने लगेगा, एक विश्वास पैदा करने लगेगा. And the Holy Spirit is speaking to you. God himself will start working in you. His faith will start growing in you. और सुनना चाहती थी उस स्वामी के बारे में, उसके पुत्र के बारे में. She wanted to hear more about the master and his servant. हाँ, उसने तो अभी आधा भी नहीं बताया था उसके बारे में. He had not told her even half of what was there. हाँ, शीबा की रानी ने जब सुना तो उसकी लालसा हुई उससे मिलने की. When Sheba, the queen of Sheba, heard about Solomon, she had a great desire to meet him. हाँ, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं हमारे अंदर लालसा जागती है. When we hear the word of God, a desire arises in us. हाँ, इसी विश्वास से वो अनदेखे देश में को विश्वास से देखते हुए चली गई. And by faith, she went into an unknown country that she had not seen with her own eyes. हाँ, उसने
पवित्र आत्मा ने सहायता की उसे विश्वास देने के लिए। The Holy Spirit gave her the grace to believe. प्रियो, आपके यहाँ बहुत अच्छा प्रचार करता है, उस अच्छा प्रचार से कोई फायदा नहीं अगर वो आपके अंदर पवित्र आत्मा की अच्छाई ना पैदा करते। Dear ones, you say, oh, very nice preaching, but that is of no use until it produces the goodness of the Holy Spirit in you. आज जिस परिवर्तन के लिए प्रभु आपको यहाँ लाया है, अगर वो नहीं हुआ तो प्रचार व्यर्थ है। If the change for which the Holy Spirit has brought you here to this meeting doesn't happen in your life, it is in vain. तो फिर ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। Then it is not the work of the Holy Spirit. हाँ प्रियो, ये सब काम फिर व्यर्थ है अगर कोई आदमी आपसे बात करे। All this is vain if some man is talking to you. आज आपको लगे कि आपसे परमेश्वर ने बात की है। Oh, that you may know today that God has spoken to you. थोड़ी सी बात आप मेरी सुन लें। प्रभु का एक फिक्स डिपॉजिट है जो उसने हमारे अंदर कर रखा हुआ है। Now understand me. God has a fixed deposit planted in our heart. वो आत्मा है उसकी। It is His Holy Spirit. वो गारंटी है कि मैं तेरा सहायक हूँ। It is a guarantee that I am your helper. हाँ, जब वो उस आत्मा को उठाएगा तू भी उठ जाएगा। When the Holy Spirit will be lifted up, you will also be lifted up. हाँ, आप उद्धार नहीं ढूंढने का आपका कभी। You will never lose your salvation. अगर वास्तविक उद्धार है आपके पास, if it is a true salvation. क्या आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो आज दिन? Do you pray, Lord, not my will, your will be done? मैं आपकी इच्छा जानूं और पूरी कर सकूं। I may know your will and fulfill it. आप उद्देश्य व्यर्थ ना कर दूं आज के दिन का। Oh Lord, that your objective may not be vain in my life. पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी मेहनत से मैं आपको प्यार कर सकूं। Lord, I may love you with all my heart, mind, soul and strength. एक छोटा छेद पर आपके विश्वास के जहाज को डुबो सकता है। A small hole can sink the ship of your faith. जहाज तो रहेगा, The ship will remain, पानी में, संसार में डूबा हो जाएगा, डूब but जाएगा, it will sink in the world. मगर उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। But the objective will be lost. जिस उद्देश्य से प्रभु ने लाया है, जोड़ा है, जिस उद्देश्य से प्रभु आपसे बातें कर रहा है, वो उद्देश्य खत्म हो जाएगा। The objective by which the Lord has called you, brought you, that objective will be lost. हाँ, ये परमेश्वर की, देखिए शैतान की बड़ी इच्छा है कि आपके जीवन के उद्देश्य को बर्बाद कर दे। Please understand that Satan has a great desire to destroy God's objective in your life. हाँ, अब क्या हुआ देखिए दो चार मिनट। Now what happened? Quickly we'll see. हाँ, अब्राहम अकाल में बह गया। Abraham got deviated in the famine. और मिस्र में चला गया। Went to Egypt. वहां जाकर उसने अपने झूठ पर भरोसा किया, अपने परमेश्वर पर नहीं। There he trusted in his lie rather than the Lord. क्योंकि मैं अपने झूठ से समस्या को सॉल्व कर लूंगा। And he said, I will be able to resolve my problem with my lie. मेरा झूठ और चालाकी मुझे बचा लेंगे। My lies, my deceit will save me. नहीं बचा सके। But they could not. उसने अपनी गवाही पर एक काला धब्बा लगा दिया। He brought a big spot on his testimony. हाँ, प्रतिज्ञाओं पर पवित्रता को भूल गया वो। He forgot his God's promises and his holiness. कोई भी बड़ा लालच खड़ा हो जाता है, हम फिर अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। Any big greed stands in front of me, I take care, depend on my own wisdom and understanding. याकूब बहुत स्किलफुल कहना चाहिए, क्या बोलेंगे हिंदी में, स्किलफुल झूठा था, बहुत बड़े प्यार से झूठ बोलता था, बड़ी सफाई से। And used to lie very wonderfully. और अपने झूठ पर पूरा भरोसा था। And he trusted his lie completely. मालूम था बड़े आराम से अपने झूठ के सारे धोखा दे दूंगा। He knew that I can deceive somebody with my lie very easily. मगर हर बार उसके झूठ ने, उसके धोखे ने उसे ही धोखा दे दिया। But every time his own deceit cost him very much, deceived him. हाँ, फिर मैंने कहा मेरी और आपकी बहुत सारी छिपी कहानी है हमारे चेहरे के पीछे। Dear ones, I have told you there are many hidden stories behind our face. हाँ, कहीं हम वो सीमा को ना नाप जाए, वो समय कहीं अनंत काल में ना चला जाए
जो हमारे पास आज के पल है वो हर पल 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 करके अनंत काल में जा रहा है, वो लौटेगा नहीं। तो कहीं ये समय और उद्देश्य हमारे हाथ से निकल ना जाए। The objective and the time given to fulfill the objective may not be lost in eternity. We are losing it moment by moment. हाँ, आपने अपनी इच्छाओं के कारण परमेश्वर की इच्छा का उसे दफन कर दिया और अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हो। You have by your own will and desire have buried the desires of the Lord and you have dishonored the Spirit of God. जो अपनी इच्छा के अनुसार दिन भर जीते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर के समय का अपमान करते हैं। They who walk by their own desires throughout the day, they dishonor the Spirit of God's grace. उनके पास जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचता। They have no own objective to live for. प्रभु, मैं आज आया हूँ कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। Dear Lord, I have come today to fulfill your will and desire. प्रभु, मेरी इच्छाएं मुझ पर बहुत प्रबल होती हैं। Lord, my own desires are very dominant in my life. बहुत बार मेरी इच्छाओं ने मुझे बर्बादी में, पाप में, So many times my desires have pulled me into greed, into damage and destruction. मैंने उस दिन के उद्देश्य को डुबो दिया प्रभु दिया। And on that day, I have sunk your objective. बहुत समय और बहुत सारे मौके बर्बाद कर चुका हूँ। Oh Lord, I have wasted lot of opportunities and lot of days. कहीं प्रभु वो मैं आखिरी सीमा है, आखिरी जो डेडलाइन है, कहीं उसे पार ना कर जाऊं। Oh Lord, I may not cross the final deadline. हाँ प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ना जीने दे प्रभु। Oh Lord, do not allow me to live with my own will and desire. प्रभु, मेरी इच्छाएं मुझ पर प्रबल होती हैं प्रभु। Lord, my own desires are very dominant in my life. मैं अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाता हूँ। And I bow down in front of my desires. मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार दिन जीता हूँ। I live my day according to my own lust and desires. प्रभु, मुझ पर दया कर। So Lord, have mercy on me. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.